एक चीज़ जो अभी नैरेटिव में चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो गद्दारी कर सकता है, उसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी होगी। आपको लगा कि वो इससे पहले उसका ट्रेंड रहा था कि जिस गैंग में हो उसी के बारे में मुखबरी कर दी, इस टाइप का था वो? देखिए, इस टाइप का तो मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई और मामला नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि ये जिसके साथ रहा कभी भी अपने पूरे कैरियर में, इसने उससे संबंध कभी खराब नहीं किए। जो इतनी लंबी फरारी में वो चल रहा है, तो अब किन संबंधों का इस्तेमाल, जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक के साथ चले गए तो दूसरे वाले से उसकी दुश्मनी कर ली। इसने संबंध कभी खराब नहीं किए। ये जिन जिन के साथ रहा, उस जमाने के स्टूडेंट लीडर्स के साथ रहा, संबंध खराब नहीं किए इसने, कभी संबंध नहीं खराब किया। अच्छा, गैंग लीडर बदला लेकिन रिश्ते इसने कभी नहीं बदले। रिश्ते नहीं बदले, और शायद यही वजह है कि वो किसी पुराने अपने गैंग लीडर के साथ या पुराने जिसके साथ इसने अपराध का काम किया हो, उसी के सहारे ये इतनी लंबी फरारी काट रहा है। अच्छा, एक बात ये है कि क्या ये शॉर्ट टेम्पर्ड था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेता है, क्राइम कर लेता है, इस टाइप का है क्या गुड्डू? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए ना उमेश पाल वाले में, कि अगर कोई आदमी 10 बम बैग में लेके चलेगा तो एक तो उसे अपने जान का रहेगा कि अगर हम कहीं लड़ जाएंगे तो हमारे ऊपर फट जाएगा, हमसे बैग गिर गया तो हम मारे जाएंगे, सीने से लगा के वो बम। और फिर इत्मीनान से, जैसे वो गांव में औरतों की विदाई के समय वो कार के ऊपर वो अच्छत नहीं फेंकते हैं, हाँ, अच्छा, दूब, ये सब पानी जल इधर से प्रसाद उधर, फेंक रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रसाद की तरफ। कॉन्फिडेंस देखिए उसका, बैग में करके सीने से चिपका के चल रहा है, ट्रैफिक भी चल रही है, साइकिल ही भिड़ जाए, मोटरसाइकिल ही भिड़ जाए तो मर जाएगा अपने ही बम से, लेकिन कॉन्फिडेंस है। मतलब घटना के वारदात के 24 फरवरी की घटना है, 2 महीने से अधिक हो गया फरार चल रहा है। क्या वो टेक सेवी भी है उन तरीकों का? चूंकि अब तो छोटे मोटे अपराधी भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हो जाता है, तो इस सब मामले में भी मास्टरी है क्या? उसका दिमाग तेज चलता है? टेक सेवी तो नहीं था उस समय तक। देखिए, अब जमाने के साथ बहुत से लोग तो उस तरह का मोबाइल भी नहीं थे, जमाने के साथ बहुत लोग बदल गए हैं, हो सकता है टेक सेवी हो गया हो, लेकिन ये माइंडसेट उसका था नहीं टेक सेवी होने का। मुझे तो लगता है वो मैनुअल कॉन्टैक्ट से ही, सामान्य फ़ोन से संपर्क करके, और फिर वो इतनी लंबी फरारी काट रहा है। इतना तो सभी जान गए हैं जेल में रहते रहते और साथ में रहते रहते कि पुलिस मोबाइल से पता कर लेती है, बदले हुए सिम से पता कर लेती है, पुराने सेट से पता कर लेती है। तो इतना सब बचत करके वो फिर वो इस तरह से फरारी काट रहा है। आप स्पेशलाइज्ड फोर्स एसटीएफ में लंबे समय तक रहे, ये तो मैं गुड्डू के बारे में आपसे जान रहा था। अभी जो आप अतीक की चर्चा कर रहे थे, उसके शौक की चर्चा कर रहे थे, इस बीच में एक नई जानकारी भी सामने आ रही है कि शाइस्ता, उसकी जो बीवी है, वो तो फरार है। ये किसी महिला शबाना का जिक्र आ रहा है कि वो उससे मिलती जुलती थी। तो अतीक का कैरेक्टर किस तरीके का था, उसके शौक किस तरीके के थे, जो आप जानते हो? जो मेरी जो जानकारी में है, देखिए, एक तो ज़मीनों का शौक़ उसका जग जाहिर है कि खाली 1 इंच भी दिखाई पड़ गई तो वो उसे मिलनी चाहिए। मतलब पूरा लैंड माफिया? पूरा लैंड माफिया था, और उसने सारी जो सल्तनत खड़ी की वो ज़मीनों के बदौलत की। दूसरा उसका शौक़ था नई गाड़ियों का, कि प्रयागराज में शोरूम में जो भी गाड़ी नई आई है वो उसके यहाँ होनी चाहिए, और हो भी जाती थी। तीसरा उसका था कुत्तों का, नए ब्रीड के कुत्ते के बारे में अगर किसी ने जिक्र किया है तो वो कुत्ता उसके यहाँ होना चाहिए। तो ये शौक़ थे। लड़कियों के शौक़ के बारे में मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है। इस तरह का ट्रेट उसका नहीं था? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। और ये कभी इस तरह की खबर आई आपके सामने कि गुड्डू और अतीक में कभी मनमुटाव हुआ हो, या अतीक के बेटे और गुड्डू में इस तरह का कोई? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अतीक ने इतने एहसान कर रखे हैं उसके ऊपर, गुड्डू के ऊपर, कि मुझे नहीं लगता है कि पैसे के लिए या वर्चस्व के लिए या और किसी दूसरे कारण के लिए इन लोगों में कभी मनमुटाव हुआ होगा। अपने बचने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मनमुटाव वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। तो गुड्डू हिंदू तो नहीं था? नहीं, मुस्लिम ही था। मुस्लिम ही था। वो तो जैसे बाकी अपराधी करते हैं, बचने के लिए अपना नाम बदल के रहते हैं, नाम बदल के रहते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पांडे। धन्यवाद।